हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि इस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? हु वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिस ईयर? ऑप्शंस हैं हैनकॉन्ग, जॉन फॉसे, एनी एरोनॉक्स या फिर योवॉन एंड पेज एनिया मॉरिस। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 2024? 2024 में किस ऑर्गेनाइजेशन ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, निहोन हिदांक्यो। आपको जानना चाहिए नोबेल पीस प्राइज़ 2024 ये जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन निहोन हिदांक्यो को दिया गया है। इन्हें हिबाकुशा भी कहा जाता है। आपको बता दें इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो सभी हैं जो अगस्त 1945 को जो एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसमें सरवाइव कर गए, यानी कि उसमें बच गए। तो उन लोगों ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। इसका नाम है निहोन हिदांक्यो, या ऑफिशियली इसका नाम आप कह सकते हैं जापान कॉन्फेडरेशन ऑफ एटॉमिक एंड हाइड्रोजन बम सफरर्स ऑर्गेनाइजेशंस। आपको बता दें इसको पीस प्राइज़ मिल रहा है क्योंकि ये कई सालों से लगातार एफर्ट्स कर रहा है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो न्यूक्लियर वेपन्स फ्री बन जाए। इसकी स्थापना 10 अगस्त 1956 को हुई थी और जापान में 47 प्रीफेक्चर्स हैं, उन सभी में इनकी मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं। आपको बता दें तोशियुकी मिमाकी ये फ़िलहाल प्रेसिडेंट हैं इस निहोन हिदांक्यो के। और ये भी आपको जानना चाहिए कि ये सेकंड जापानीज़ रेसिपिएंट हैं जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। ठीक है, इस प्राइज़ के 123 साल की हिस्ट्री में। और आपको बता दें 50 साल पहले जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इशाकू सातो को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1974 में। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आपका ये रहना चाहिए इसमें। ठीक है, आपको ये जानना चाहिए कि सेकंड जापानीज़ रेसिपिएंट है नोबेल पीस प्राइज़ के। इसमें इनको 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिल रहे हैं, लगभग 1 मिलियन $। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट? टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, नोएल टाटा। देखिए नोएल टाटा ये चेयरमैन बनाए गए हैं टाटा ट्रस्ट के। टाटा ट्रस्ट एक फिलैंथ्रोपिक आर्म है टाटा ग्रुप की। आपको बता दें नोएल टाटा नवल एच टाटा एंड साइमन एंड टाटा के सन हैं और ये अपने हाफ ब्रदर रतन टाटा, जिनका हाल ही में निधन हो गया 86 की एज में, इन्हें सक्सीड कर रहे हैं। टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट के 66% स्टेक हैं। जो टाटा सन्स है ये टाटा ग्रुप की जो अलग अलग फर्म्स हैं उनकी होल्डिंग कंपनी है। 1868 में स्थापना हुई थी टाटा ग्रुप की। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। 29 पब्लिकली लिस्टेड टाटा ग्रुप कंपनीज़ हैं। टोटल मार्केट वैल्यू कैपिटलाइजेशन इनकी 33.7 ट्रिलियन रुपीज़ है। इनमें अगर हम देखें तो टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाइटन, टाटा प्रोजेक्ट्स, एयर इंडिया, इंडियन होटल्स कंपनी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वोल्टास, ट्रेंट, क्रोमा, बिग बास्केट, ये सभी आते हैं। जो लास्ट के 4 हैं मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये आपके बैंक एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं कि किसकी कंपनियां हैं। नटराजन चंद्रशेखरन ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। Who has been appointed as the CMD and CEO of Indian Railways Finance Corporation IRFC? भारतीय रेलवे वित्त निगम के CMD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, मनोज कुमार दुबे। देखिए जो मनोज कुमार दुबे हैं इन्हें चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का, IRFC का, जो कि एक शेड्यूल्ड ए मिनीरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत आती है। इट इज़ इंगेज्ड इन रेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एक्सपेंशन एंड रनिंग थ्रू कैपिटल मार्केट्स एंड अदर बोरोइंग्स। वैन इज़ द वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 14 अक्टूबर।
वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे ये हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2024 में इस डे का थीम रहेगा आवर शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्टैंडर्ड्स फॉर चेंजिंग द क्लाइमेट। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ फ़ोनपे टू ऑफर इंस्टेंट क्रेडिट ऑन यूपीआई? यूपीआई पर तत्काल क्रेडिट की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने फ़ोनपे के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है आईसीआईसीआई बैंक। देखिए इंडिया के जो प्राइवेट सेक्टर लेंडर है आईसीआईसीआई बैंक, इसने फ़ोनपे के साथ पार्टनरशिप की है टू ऑफर इंस्टेंट क्रेडिट ऑन यूपीआई टू इट्स प्री अप्रूव्ड कस्टमर ऑन द ऐप ऑफ द डिजिटल पेमेंट्स कंपनी। आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं, एमटी सीईओ संदीप बख्शी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। वहीं फ़ोनपे के बारे में भी आप जानते ही हैं, सीईओ समीर निगम है, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। What is the name of the new integrated supply chain management system launched by FCI? FCI द्वारा शुरू की गई नई एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है अन्न तर्पण। देखिए हाल ही में FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि जो इसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है इसको मॉडर्नाइज किया जा सके, और इसका नाम है डिपो ऑनलाइन सिस्टम। और इसी के साथ ये नया माइक्रो सर्विसेज बेस्ड इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम भी लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है अन्न दर्पण। FCI की अगर हम बात करते हैं तो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आती है। स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे 1965 में सेटअप किया गया था फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत। हेडक्वार्टर्स इसका न्यू दिल्ली में है। वेयर वॉज द वायुवीर विजेता कार रैली फॉर्मली फ्लैग्ड ऑफ टू तवांग? वायुवीर विजेता कार रैली को तवांग के लिए कहाँ से रवाना किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है थोई से लद्दाख। देखिए 92nd एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड 25 ईयर्स ऑफ इंडियाज़ विक्ट्री इन 1999 कारगिल वॉर, तो इनको सेलिब्रेट करने के लिए वायुवीर विजेता कार रैली को हाल ही में हरी झंडी दिखाई थी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाईवेज हर्ष मल्होत्रा ने थोई से लद्दाख से। और इसमें उत्तराखंड वॉर मेमोरियल के मेंबर्स रहे, 50 एयर वॉरियर्स रहे, आर्मी पर्सनल रहे, एयर वेटरन रहे, ये थोई से निकले, ठीक है, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड एयर फोर्स स्टेशन है, 3068 मीटर अबव मीन सी लेवल। और कहाँ पर गए हैं? पहुँचे तवांग अरुणाचल प्रदेश में। इससे पहले आपको बता दें ये 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस इन्होंने कवर की, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भी इनको सेंड ऑफ दिया गया था नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली से। विच कंपनी हैज़ सक्सेसफुली डिलीवर्ड द फर्स्ट मेजर ऑर्डर फॉर द 9x19 mm सब मशीन गन अश्मी टू इंडियन आर्मी? किस कंपनी ने भारतीय सेना को 9x19 mm सब मशीन गन अश्मी का पहला ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरा किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है लोकेश मशीन्स लिमिटेड। हैदराबाद बेस्ड लोकेश मशीन्स लिमिटेड, इन्होंने 19x19 mm सब मशीन गन जिसका नाम अश्मी है इसको डिलीवर किया है हाल ही में। और किसको दिया है? नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी को। ये जो अश्मी है इंडिया की फर्स्ट सब मशीन गन है जिसे इंडिजिनियसली प्राइवेट सेक्टर द्वारा डेवलप की जा रही है। तो 550 इस तरह की सब मशीन गन दी गई है इंडियन आर्मी को। अश्मी का मतलब है अश्मिता, जिसका मतलब प्राइड होता है संस्कृत में। विच कंट्रीज आर जॉइंटली इम्प्लीमेंटिंग द ल्यूपैक्स मिशन? ल्यूपैक्स मिशन को कौन से देश संयुक्त रूप से कार्यान्वित कर रहे हैं? सही आंसर ऑप्शन भी है इंडिया एंड जापान। देखिए नेशनल स्पेस मिशन जो भी एपेक्स बॉडी है स्पेस मिशन को डिसाइड करती है, इसने 5th लूनर मिशन जिसका नाम लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है या ल्यूपैक्स है, इसको हरी झंडी दे दी है। तो चंद्रयान 1 से चंद्रयान 4 तक के मिशन से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसको जॉइंटली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इंडिया और जापान के द्वारा। आप सभी जानते हैं कि हम एक लूनर मिशन भी लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम सैंपल लेके आएंगे वापस अर्थ पर, और फर्स्ट इंडियन को भी सेंड करेंगे 2040 तक मून पर। तो उससे पहले आएगा ये मिशन ल्यूपैक्स। इसका मकसद रहेगा कि मून की जो सतह है उसको एक्सप्लोर करना, वहाँ पर वाटर को एक्सप्लोर करना, अदर रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना, और डार्क साइड जो होती है मून की उसको एक्सप्लोर करना। White Revolution 2.0 aims to increase daily milk procurement from cooperatives from 660 lakh liters to how much? श्वेत क्रांति 2.0 का लक्ष्य
सहकारी समितियों से दैनिक दूध खरीद को 660 लाख लीटर से बढ़ाकर कितना करना है? सही आंसर ऑप्शन डी है 1000 लाख लीटर्स। देखिए, यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर लॉन्च किया है वाइट विजन 2.0 के लिए, और मकसद यही है कि जो मेल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, उसको ख़त्म किया जा सके और महिला को रोजगार दिया जा सके। वाइट विजन 2.0 will help the inclusion of women engaged in procurement of milk in formal employment as the money will be deposited in their bank accounts। स्कीम का मकसद है जो कोऑपरेटिव्स होती हैं, कोऑपरेटिव्स जो होते हैं उनसे मिल्क बाय करना। फ़िलहाल 660 लाख लीटर्स पर डे है और इसको बढ़ाकर 1000 लाख लीटर्स पर डे करना। हु लॉन्च द प्राचीन वृक्ष आयुर्वेदिक चिकित्सा इनिशिएटिव इन गोवा? गोवा में प्राचीन वृक्ष आयुर्वेदिक चिकित्सा पहल किसने शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी है PS श्रीधरन पिल्लई। देखिए, गोवा गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत की उपस्थिति में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है प्राचीन वृक्ष आयुर्वेदिक चिकित्सा। तो इस इनिशिएटिव के तहत 7 फ्रूट बियरिंग ट्रीज़, यानी कि जिन पर फ्रूट आते हैं, जो लगभग 100 ईयर ओल्ड हैं और इन्फेक्शन के कारण डीके हो रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई किया गया है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, ताकि दोबारा से उनको रिस्टोर किया जा सके, उनकी लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सके। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस? एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस किस ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया? सही आंसर ऑप्शन डी है इनकॉइस। देखिए, हैदराबाद बेस्ड इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद में है। ये अपने आप में स्टैटिक क्वेश्चन है। कई बार करंट अफेयर्स में आपका स्टैटिक क्वेश्चन मिल जाता है, जहाँ पर करंट अफेयर्स का पलड़ा तो कम होता है, लेकिन जो स्टैटिक है उसका पलड़ा ज़्यादा भारी होता है। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। इन्होंने इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस डेवलप की है, जिसमें भारत की कोस्ट लाइन का मैप दिया गया है, जहाँ से हम जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे टाइडल वेव से या फिर करंट से। इट प्रोवाइड्स एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम ईदर इंडिविजुअल और इंटीग्रेटेड ब्लू रिन्यूएबल सोर्सेज एट पोटेंशियल साइट अलोंग द कोस्ट। इन्होंने ये भी एस्टिमेट दिया है कि इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इतना पोटेंशियल है कि हम 9.2 लाख टेरावाट आवर्स जनरेट कर सकते हैं मल्टीपल ब्लू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। हु इनॉग्रेट द प्रेरणा स्थल एट बुरदांग इन सिक्किम? सिक्किम के बुरदांग में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन भी है राजनाथ सिंह। आपको जानना चाहिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेरणा स्थल को इनॉग्रेट किया है बुरदांग सिक्किम में। और आप सभी जानते हैं अक्टूबर लास्ट ईयर में जो साउथ लोनाक लेक है सिक्किम में, यहाँ पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आई थी, जिससे कारण 22 सोल्जर्स जो है शहीद हो गए थे। तो ये उन्हीं को जो है नमन है, और जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी सोल्जर्स की, ठीक है, उनको इंस्पायर करेगी अपने कार्य को लेकर कमिटमेंट के लिए। विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज सेट टू गेट अ सेकंड टाइगर रिजर्व? बिहार के इस जिले में दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी है कैमूर। देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है बिहार में, इसके बाद अब दूसरा टाइगर रिजर्व सेटअप किया जाएगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है, 2024 के अंत तक या फिर 2025 की शुरुआत में। आपको बता दें, टोटल टाइगर काउंट जो है स्टेट में ये 54 हैं, और 34% के साथ कैमूर ये हाईएस्ट ग्रीन कवर है इसका बिहार में, और कैमूर फॉरेस्ट ये बिगेस्ट है पूरी स्टेट में अगर हम एरिया के वाइज बात करें, ठीक है। तो कैमूर में सबसे ज़्यादा ग्रीन कवर है अगर हम बिहार की बात करें। ये जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ। विच इंस्टीट्यूट इज कोलैबोरेटिंग विद द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ऑन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस? कौन सा संस्थान स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन है IIT दिल्ली। देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली IIT दिल्ली, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ऑन द रोल ऑफ एनर्जी टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन रिड्यूसिंग एमिशंस एंड लीडिंग क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो एमिशन को रिड्यूस करने और क्लीन एनर्जी से संबंधित ये MOU साइन किया गया है। हु इज़ द फर्स्ट IPS ऑफिसर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल क्लासिक बेंच प्रेस कॉम्पिटिशन?
कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल क्लासिक बेंच प्रेस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले IPS अधिकारी कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी है अनीता रॉय। देखिए IPS ऑफिसर अनीता रॉय जो कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं पुडुचेरी में, ये फर्स्ट IPS ऑफिसर बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल क्लासिक बेंच प्रेस कॉम्पिटिशन में। ये इवेंट सन सिटी साउथ अफ्रीका में हुआ है जहाँ पर इन्होंने 70 kg लिफ्ट किया है। ठीक है, 46 एज की है ये। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु वॉन जापान MotoGP 2024? आंसर इस पैक ऑफ बैगनिया। वेयर वॉज द एक्सेस एबिलिटीज एक्सपो 2024 हेल्ड? आंसर इज दुबई UAE। विच कंट्री वॉज अफेक्टेड बाय हरिकेन मिल्टन? आंसर इज US। तो फ्लोरिडा स्टेट यहाँ पर काफ़ी अफेक्ट हुआ इससे। The 17th edition of the India-Germany Military Cooperation Subgroup meeting was held in Berlin, Germany. The World Health Organization has launched the Health Labor Market Analysis Support Tool to assist Africa in assessing health workforce educational capacity, supply and demand. आप में से कई स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है। विच एजेंसी रिलीज्ड वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-26? Which country unveiled Shahid 136P or Kamikaze suicide drone? Who recently launched the IFC's single window IT system developed by Dev Information Technology in Ahmedabad? The Reserve Bank of India in its monetary policy meeting announced a shift of stance from withdrawal of accommodation to neutral. तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी मीटिंग थी ये, 50, 51, 52 इस तरह से। India and which country signed a non-binding security of supply arrangement and a memorandum of agreement regarding assignment of flights and officers? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही आपको बता दें विजेता बैच जो कि बैंक के और स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। इसको आप प्राप्त कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ केवल 399 के प्राइस में। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई हुई है, 30 लेक्चर्स है वीडियो फॉर्मेट में और PDF फॉर्मेट में। और डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी हमारे करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल हैं। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स उनको आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कराया है। आप जान सकते हैं हाल ही में जो बैंकिंग के एग्ज़ाम हुए, चाहे वो RRB PO हो, RRB क्लर्क हो या फिर IBPS क्लर्क हो, यहाँ प्री बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे गए और सब कुछ कवर रहा हमारे इस कोर्स में। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप अपनी जनरल अवेयरनेस को अच्छा करना चाहते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी इसमें कवर किए गए हैं ताकि SSC रेलवे वालों को भी फ़ायदा मिले, और इंश्योरेंस भी इसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएगा बैच। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी मेरा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हमें टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। थैंक यू गाइस।